नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय हिताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्ण। हमारा नरसिंह कथा का सीरीज शुरू होने वाले हैं। आज उसका पहला दिवस है। प्रारंभ से हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण का बारे में दसम स्कंद में बहुत बड़ा चर्चा है, लेकिन दसम स्कंद जैसे भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है, उसी हिसाब से नरसिंह कथा नरसिंह देव लीला के लिए सप्तम स्कंद समर्पित है। और पूरा भागवतम में भगवान कृष्ण का छोड़कर दूसरा किसी के बारे में ज़्यादा बताया गया तो वो भगवान नरसिंह देव होते हैं। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव तिथि अगले 25 तारीख होने वाले हैं। इसलिए हम लोग नरसिंह देव आने का पहले उनको थोड़ा चिंतन करेंगे, उनका बारे में सुनेंगे, उनको ध्यान करेंगे, उनको महिमा कीर्तन करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग आज और नरसिंह कथा का शुरुआत करते हैं। तब सप्तम स्कंद में नरसिंह चरित्र का पहले और लास्ट में सब मिलकर 15 अध्याय है। और 15 अध्याय में 10 अध्याय में प्रहलाद महाराज का वर्णन किए हैं, और बाद 5 अध्याय में कैसे परफेक्ट सोसाइटी एक श्रद्धांजलि के रूप से कैसे एक समाज व्यवस्था हो सकता है, उसके बारे में वर्णन किए। आज जो चर्चा हम लोग करेंगे, आज की चर्चा का विषय होता है हम लोग भगवान कैसे श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद का प्रथम अध्याय का पहला नंबर श्लोक आ सकता है स्क्रीन में।
हाँ तो उड़िया में है, और ठीक है। श्री राज, हाँ हिंदी में है। पहला श्लोक होता है श्री राज उवाच समाप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यं बोधिद्विषमोजथा। इसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। उनका प्रश्न बहुत कॉमन प्रश्न जो हम लोग बार बार फेस करते हैं, वो प्रश्न होता है ऐसे। महाराज परीक्षित बोलते हैं, हे ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ब्राह्मण, भगवान श्री विष्णु सबका प्रति समदर्शी है, समदर्शी, सुहृद और परम प्रिय भी है। तब क्यों देवराय इंद्र तरफ से भगवान इंद्र शत्रु को वध करते हैं और सर्वभूते समदर्शी व्यक्ति कैसे, जो भगवान सबको समान रूप से देखना चाहिए, वो कैसे पक्षपात कर सकते हैं और किसी के प्रति सपोर्ट कर सकते हैं, किसको अपोज कर सकते हैं, किसी को वध कर सकते हैं और किसी को ऐसे क्षमा कर सकते हैं। मतलब हम सीधा बात बोलने में आपको पता चलेगा कि भगवान इधर कैसे पक्षपातित्व करते हैं, क्यों पक्षपातित्व करते हैं, वो बात परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछे हैं। क्योंकि उससे पहले से परीक्षित महाराज बहुत सारे वर्णन सुने इच्छा तक। अभी उनका मन में डाउट हो रहा है जे भगवान हर टाइम हम देखते हैं भगवान आकर देवता लोग के लिए खड़ा हो जाते हैं, देवता लोग भी खड़ा हो जाते हैं और दैत्य लोग को, दानव लोग को युद्ध में मार देते हैं। क्यों? वो तो निरर्थक क्यों होना चाहिए? आज वो जो प्रश्न है वो प्रश्न परीक्षित महाराज का प्रश्न नहीं है। परीक्षित महाराज जो जन्म से भगवान को, जन्म का पहले गर्भ में भगवान को दर्शन किए थे, उनके लिए वो प्रश्न कोई बड़ी प्रश्न नहीं है। लेकिन हमारे लिए, सबके लिए वो प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं। क्योंकि सुकृति में कहते हैं जैसे आग, संदेह और सर्प और शत्रु, वो सारा चीज को निपटना चाहिए। कभी किसका मन में कुछ डाउट होता है, मतलब संदेह मतलब डाउट होता है, वो डाउट को तुरंत हटाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बाद में वो जो संदेह वो बढ़ कर वो एक नया स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए स्पेकुलेशन को जैसे रोकने के लिए, हमारे मन में कुछ काल्पनिक भ्रांति को रोकने के लिए हमको संदेह को पहले से ही खत्म करना चाहिए। इसलिए इधर बोलते हैं, देखिए शुक्राचार्य जी बोलते हैं, आग जब शुरू होता है, स्पार्क शुरू होता है, एक झलक शुरू होता है, तो वहीं से उसको दबाना पड़ेगा, वहीं पानी ढाल दो, खत्म कर दो। नहीं तो क्या होगा, वो सारा घर को, सारा आपका गांव को जला देगा। ऐसे हमारे मन में कोई किसका प्रति कोई क्रोध है, वो क्रोध को वहीं शांत करना चाहिए। नहीं तो क्रोध से वो हमारा परिवार में, हमारा समाज में बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। दूसरा क्या है, सर्प है। सर्प जब तुरंत देखते हैं, तुरंत ही उससे सावधान करना चाहिए। इधर आप हट जाइए तो उसको हटा दीजिए, नहीं तो मार दीजिए, जो कुछ कीजिए। नहीं तो क्या होगा, वो सर्प कभी भी आपको दंशन कर सकता है। और ये क्या है, शत्रु है। शत्रु जब पास में होता है, शत्रु को तुरंत आपको उसको निपटना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बाद में बहुत बड़ा ओपोनेंट होकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये शुक्राचार्य से जानते हैं, जैसे संदेह चीज जो होता है वो कैसे हम लोग को एक बहुत बड़ी
माया में फंसा देगा और संदेह किसका मन में होता है, संदेह को दूरीभूत हम नहीं करेंगे तो वास्तव से संदेह बढ़ते 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 एक अनिहा का रूप ले लेगा, कि इल्यूजन हो जाएगा और कभी तो होकर हमारे सारे भक्ति बर्बाद कर देगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि वो प्रश्न सिर्फ उनके लिए नहीं है, हम लोग सबके लिए प्रश्न है। हमारे मन में प्रश्न आता है, भगवान कैसे देवता लोग को सपोर्ट किए, क्यों कोई असुर लोग सपोर्ट कभी नहीं किए, क्यों असुर लोग के साथ लड़ाई नहीं किए मिलकर, क्यों देवता लोग को नहीं मारे। वो संदेह को दूरीभूत करने के लिए वो प्रश्न आ रहा है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो संदेह है, उसको पूछना चाहिए। किसको पूछना चाहिए? जो हमारे से उन्नत संत होते हैं उनको पूछना चाहिए। उनको पूछने से क्या होगा ना, उनको पूछने से हमारे मन में हमारा जो विश्वास और सुदृढ़ होगा, हम विश्वास और बलवत्त होगा और हम आगे बढ़कर और ज़्यादा भगवान प्रति हमारा आस्था रहेगा। हमारा जो कन्विक्शन, जो चिंतन है, वो चिंतन और दृढ़ता होगा। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि कोई हम लोग जैसे जॉब करते हैं, जब जॉब करते हैं शुद्ध से जॉब करने से, खूब जिम्मेवारी लेकर जॉब करने से, खूब दायित्वपूर्ण होकर जॉब करने से हमारे मन में क्या होता है, भगवान के बारे में कुछ रियलाइजेशन होता है, कुछ भगवान के बारे में हम सोचते हैं। सोचते मतलब क्या, हम अनुभव कर सकते हैं और वो जो अनुभव करते हैं वो अनुभव को हम, हमारा जो हायर अथॉरिटी होते हैं जिसका अंदर में हम भक्ति जागरण करते हैं, उनसे उसको कंफर्म करना है। कभी क्या होता है, कुछ कुछ भक्त होते हैं और बोले हम काल एक स्वप्न देखा, ऐसे ऐसे स्वप्न देखा, हमको ऐसे करना है। नहीं, आप स्वप्न देखें ठीक है, लेकिन स्वप्न ठीक है कि गलत है वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो इमीडिएट अथॉरिटी होते हैं उनको, उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। आप अपना भावना को जब व्यक्त करेंगे वो तब क्या करेंगे, आपको उनका भावना को, आपका भावना को वो ऑथराइज करेंगे, कन्फर्म करें ठीक है। इसलिए हमारा कभी क्या होता है, हम लोग पहले हमारे मन में थोड़ा भक्ति आता है और जब भक्ति होता है वो भक्ति से हम लोग क्या करते हैं, भक्ति का ग्रंथ पढ़ते हैं। कोई बोलते हैं किताब से हम भक्ति लाभ करते हैं, कोई बोलते हैं भक्ति से हम किताब लाभ करते हैं। ऐसे कोई संत लोग का द्वंद्व रहता है। लेकिन आप पहले देखिए, इसका मन में थोड़ा सा भक्ति पैदा होगा तो वो किताब पढ़ने जाएंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे। शास्त्र अध्ययन करने से क्या होगा, उनका भक्ति का आगे बढ़ने का साफ होगा। इसलिए भक्ति ऐसी चीज होता है, रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत ग्रंथ में बोलते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। पहले हम लोग का मन में संत लोग का प्रति श्रद्धा होना चाहिए। जब श्रद्धा होगा तब क्या करेंगे, संत लोग साधु संग करने का मौका हमको प्रदान करेंगे। जब साधु संग करने का मौका हमारे सामने होगा, आएगा, तो हम साधु संग करेंगे। साधु लोग क्या करेंगे, हमको भजन कैसे करना है वो सिखाएंगे। जब भजन हमको सिखाएंगे तब भजन करने से आस्ते आस्ते क्या होगा, हमारे सारे अनर्थ, जो चीज़ हमारे भक्ति जीवन में कोई काम की नहीं है, वो चीज़ आस्ते आस्ते हट जाएगा। ऐसे होकर इसके बाद रुचि होगा, निष्ठा होगा, भाव होगा, प्रेम होगा, भगवान चरण में हम प्रेम फल को अर्पण कर सकते हैं। जो भी हो वो हमारा आज टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इस सप्तम स्कंद में हमारा जो प्रश्न आप समझ गए ना, प्रश्न क्या है ना, भगवान निरपेक्ष क्यों नहीं है। हम कभी भी देखे नहीं भगवान को कोई असुर लोग का पक्ष में युद्ध करने के लिए। हर टाइम हम देखा देवता लोग के साथ में रहते हैं। क्यों? तो गलत काम है, तो पक्षपात करते हैं। जब पक्षपात करते हैं इसका मतलब भगवान परफेक्ट नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद में हम लोग देखते हैं क्या क्या वर्णन है, तो संक्षेप बताते हैं, तब आपको पता चलेगा कैसे हम सब्जेक्ट के पास आएंगे। श्रीमद् भागवतम में एक परफेक्ट समाज व्यवस्था, स्वयंपूर्ण समाज व्यवस्था के बारे में, एक परफेक्ट आदमी कैसे हो सकता है, परफेक्ट समाज कैसे हो सकता है,
इसके बाद आदमी कैसे हो सकता है, परफेक्ट परिवार कैसे हो सकता है, और एक परफेक्ट समाज व्यवस्था सिविलाइजेशन कैसे हो सकता है, और एक परफेक्ट भक्त किसको कहलाते हैं। इसके बाद एक परफेक्ट असुर किसको बोलते हैं, वो सारे चीज हमको मिलेगा। परफेक्ट भक्त में हम देखें कैसे प्रहलाद महाराज एक परफेक्ट भक्त है, इस अध्याय में आने वाले हैं। असुर का अंदर हम देखते हैं हिरण्यकशिपु कैसे परफेक्ट असुर है, जिसको असुर हम कहते हैं, एकदम असुर का अंदर परफेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं परफेक्ट सोसाइटी, परफेक्ट व्यक्ति पर्सन, परफेक्ट परिवार, और परफेक्ट सिविलाइजेशन समाज व्यवस्था, परफेक्ट भक्त और परफेक्ट असुर। इसके बाद और एक चीज क्या है, एक परफेक्ट गॉड, परफेक्ट भगवान कौन है। लेकिन वो जो चीज हम बताते हैं आपको परफेक्ट गॉड, जब गॉड खुद इम्पार्शियल है, जब सॉरी पार्शियल है, इम्पार्शियल नहीं है, पक्षपातित्वपूर्ण करते हैं, वो परफेक्ट कैसे होंगे। इसीलिए पहला प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और भगवान कैसे पक्षपातित्व नहीं करते हैं। फिर आप देखेंगे हम लोग अंधेरा से अंधेरा आता है, आप रोशनी से रोशनी आता है, परफेक्शन से परफेक्शन आता है। तो जब भगवान परफेक्ट नहीं है तो इतना परफेक्ट चीज कैसे निकालेगा, वो तो परफेक्ट का सोर्स नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भगवान इम्पार्शियल, वो कैसे वर्णन आता है, हम वही चर्चा आज करने वाले हैं। जैसे इस पहला श्लोक में हम लोग देखें, इस वर्णन आता है समः प्रिय श्रीद ब्रह्मम भूतानां भगवान स्वयं इंद्र सार्थे कथम दैत्यम। इंद्र अर्थ माने अनव्यापक, इंद्र हितार्थे, इंद्र भलाई के लिए, संधि विच्छेद में आ जाएगा इंद्र अर्थे, इंद्र के लिए, प्रथम दैत्य नवधि द्विषमो यथा। इसका मतलब इंद्रियों को कैसे इंद्र के लिए, इंद्र का अर्थ है इंद्र के लिए, इंद्र के सपोर्ट में कैसे भगवान युद्ध किए थे। इसलिए बोलते हैं अर्थ का बहुत सारे शब्द अर्थ व्यवहार किया गया, इंद्रियार्थे, इंद्रार्थे, उसमें अर्थ का कभी कभी हम लोग अर्थ को हम पैसे के रूप में देखते हैं, कभी जो अर्थ होता है क्या मूल्य होता है उसको देखते हैं, कभी को अर्थ देते हैं क्या स्वार्थ होता है वो देखते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं भगवान इंद्र को सपोर्ट कर हिरण्यकशिपु को वध कर दिया, यही तो बात है, प्रश्न वही है। तब इसका मतलब क्या, भगवान इंद्र जो उनको फ्लैटर करते तो समझ करते हैं किसको, भगवान को, जाकर कभी कभी ऐसे हो गया आप हम बचाइए, हम बचाइए, ऐसे करते हैं। वो बात से पढ़कर इंद्र, इसका मतलब ये इंद्र का बात से पढ़कर उसका तोषामत का वो सुनकर उन्होंने क्या किया, अपना जो इम्पार्शियल नीति को हटाकर वो पार्शियल हो गए। प्रश्न वही है। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद का जो 6 संदर्भ होता है, जीव गोस्वामी ने हमारा गौड़ीय दर्शन को 6 संदर्भ में, जैसे भगवत संदर्भ है, परमात्मा संदर्भ है, प्रीति संदर्भ है, ऐसे 6 संदर्भ में एक संदर्भ है जो होता है परमात्मा संदर्भ। जो परमात्मा संदर्भ है उसमें एक ही चीज उन्होंने बताया है, जो कैसे भगवान निरपेक्ष होते हैं। पूरा किताब वही वर्णन है, कैसे भगवान निरपेक्ष होते हैं। आप देखेंगे इस श्लोक का और क्या श्लोक आप दिखाइए, श्लोक में क्या बताते हैं, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन्, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन्। इसका मतलब परीक्षित महाराज डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो वो मान लिए हैं भगवान समः, भगवान प्रिय, भगवान सुहृद,
ब्रह्मन। सुहित ब्रह्मन किसका ब्रह्मन है? भूतानाम भगवान स्वयं। भगवान स्वयं, स्वयं भगवान क्या है? वो भूतों का, भूतों मतलब इस जड़ जगत में जो लोग रहते हैं, भूतों का अभी थोड़ा बात बोले। भूता क्या है? भूतानाम मतलब जितना इस संसार में जितना जीव होते हैं, सिर्फ आदमी नहीं, कोई भी जीव, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे भूत हो, प्रेत हो, एक सांप हो, बेंग हो, कुछ भी हो, जितना भूत होते हैं, जितना जीव होते हैं, इस सब का सुहित भगवान यहाँ पे बताते हैं। सुहित प्रिय समः, मतलब सबके लिए भगवान समान है, सबके प्रिय है। और सुहित मतलब सबका भला के लिए, सबका सबसे बड़ा दोस्त। माने सुहित मतलब बेस्ट फ्रेंड, बुजुर्ग, एकदम बुजुर्ग फ्रेंड, सुहित बोलते हैं। इसलिए समः प्रिय सुहित ब्रह्मन, इसका मतलब है भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। मतलब परीक्षित महाराज, उनका जो डाउट है, डाउट को बोल रहे हैं लेकिन डाउट को पहले क्लियर करते हैं। भगवान तो समः प्रिय सुहित ब्रह्मन, सबके लिए सुहित है, सबका प्रिय है, सबका समान है। तो कैसे वो इंद्र का इंद्र के लिए दैत्य को वध किए थे? मतलब परीक्षित महाराज इंद्र मान लिए हैं भगवान समः प्रिय सुहित, और तीनों को मान लिए। मानने के बाद उनका मन में जो डाउट हो रहा है, डाउट इसलिए पूछ रहे हैं, उससे क्या होगा? हम लोग का डाउट क्लियर होगा। इसमें हम और एक श्लोक हम देखेंगे भगवद गीता का 9:29, उसमें बताते हैं समः सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति नो प्रियः। समः सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति नो प्रियः। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, देखो अर्जुन, हम सबके लिए समान हैं। समः सर्वभूतेषु, प्रतिटी प्राणी, जितना प्राणी होते हैं, सब प्राणी के लिए हम समान होते हैं। और क्या होते हैं? ना समान तो होते हैं, न मे द्वेषोऽस्ति नो प्रियः, ना हम किसको द्वेष करते हैं, ना कोई हमारा प्रिय है। किस दोषो नहीं करते हैं, मतलब किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, और इसका प्रिय भी नहीं है। अभी उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने से आपको पता चलेगा चीज क्या है। समो सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति नो प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, सम का शब्द होता है इक्वल। सम का शब्द क्या होता है? समान, समान होता है। जैसे सोचिए आप एक जगह में बैठे हैं, कोई आकर आपको बहुत गाली दिए, बहुत गाली दिए, क्या कुछ 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 बोलने लगे, और भी कोई आकर आपको बहुत आपका प्रशंसा किए, जब कोई प्रशंसा किए और कोई गाली दिए, दोनों क्षेत्र में आप कुछ उत्तर नहीं दिए, कुछ रिपार्केशन नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उनको बात ही नहीं की, कोई फेशियल कोई रिमार्क भी नहीं की। इसको बोलते हैं उदासीन। वो होता है न्यूट्रल। उसको क्या बोलते हैं? उसको न्यूट्रल है। उसको इसका मतलब वो समान नहीं है, न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब आप जैसे पत्थर जैसे हो गए, कोई पत्थर का सामने आप गाली देंगे पत्थर को, पत्थर क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा नहीं। आप कोई पत्थर के सामने उसको पूजा करेंगे, पत्थर क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। जैसे पत्थर को गाली देने में कुछ नहीं बोलेगा, पूजा करने में नहीं बोलेगा, ऐसे ही हम हमारे सामने जो हमको गाली दे रहा है, जो पूजा कर रहा है, दोनों को हम कोई रिपार्ट नहीं करते। इसका मतलब आई एम जस्ट लाइक इनर्ट स्टोन। हम कोई ताणु वस्तु बन गया है, उसमें कोई रिपार्टेशन नहीं करते। इसका मतलब हम समान नहीं है। संस्कृत में उसके लिए अच्छा टर्म है उदासीन। उदासीन वक्त, उदासीन मतलब इट्स ओके, न्यूट्रल। हमने ठीक है, वो गाली देता है तो ठीक है, वो पूजा करता है ठीक है, समझ गए। लेकिन
और एक उदाहरण आपको देते हैं। सम मतलब कैसे होता है? जैसे बारिश होता है, जब बारिश होता है, बारिश देखता नहीं कहाँ समुद्र है, समुद्र में हम पानी देंगे तो समुद्र से पानी हमको मिलेगा, इसीलिए समुद्र को हम ज़्यादा पानी देंगे। और हम खेती में पानी नहीं देंगे, क्योंकि खेती में पानी देने के बाद पानी तो हमको वापस नहीं आने वाला है, हम नहीं देंगे पानी। हम शहरों में पानी नहीं देंगे, हम नदी में पानी डालेंगे, क्योंकि नदी से पानी बहकर समुद्र में जाएगा, समुद्र से पानी ऊपर होकर हमारे पास आएगा। कभी कोई बारिश ऐसे सोचता है? नहीं, क्योंकि वो सम मतलब इक्वली हर जगह में पानी देता है, सम ना क्या। और क्या होता है? जैसे वायु होता है, फिर सूर्य किरण होता है। जैसे वायु होता है, वायु किसको नहीं बोलता है नहीं 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 वो यहाँ कोविड हुआ है हम नहीं जाएंगे उधर, बोलता है? नहीं बोलता है। वायु कभी नहीं बोलता है ना ना उधर ज़्यादा ठंड है हम नहीं जाएंगे समुद्र के पास, हम तो गर्मी जगह में जाएंगे, ऐसे नहीं बोलता है। ना उधर हमारे पसंद नहीं, उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे, ऐसे नहीं। वो न्यूट्रल नहीं हो। सम मतलब समानता है, सबके लिए समान, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई बाधा नहीं, कोई ऐसे नहीं जो इधर कम देंगे उधर ज़्यादा देंगे, उधर से हम अच्छा हमको कोई इज्जत मिलता है, इज्जत नहीं मिलता है, ऐसी बात नहीं। और क्या है? जिससे सूर्य किरण होता है। सूर्य किरण क्या होता है? सूर्य किरण में आपको पानी मिलता है, सूर्य किरण जो होता है उसमें हम लोग को कैसे सूर्य किरण लेना है वो हमको सोचना है। सूर्य किरण ऐसे नहीं सोचता है ठीक है आप अभी घर से बाहर निकले, हम अभी सूर्य किरण देंगे, आप घर के अंदर घुस गए, अभी सूर्य किरण बंद कर देंगे, ऐसे सोचते हैं? नहीं सोचते। लेकिन हम लोग का जो कैपेबिलिटी है, हम लोग का जो डिजायर है, हम लोग जो चिंतन है, उसी हिसाब से सूर्य किरण को हम अपना काम में लगाते हैं। भगवद गीता में एक और अच्छा श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सुपाके च पंडित समदर्शिनः। मतलब विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि, जो सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना, जो पंडित व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो विद्या विनय संपन्न में ब्राह्मणे गभी हस्तिनी। एक ब्राह्मण हो, गाभी भी हो, एक हस्तिनी हो, एक चंडाली भी हो, सबका अंदर में सबको समानता रूप से देखते हैं। क्यों समान देखते हैं? क्योंकि वो किसका शारीरिक स्वरूप को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं उनका आत्मा को। उनका जब आत्मा को दर्शन करते हैं तब आत्मा सबका अंदर में है, क्योंकि आत्मा के लिए वो प्रतिष्ठा वो बचे हैं। इसीलिए उनके लिए शारीरिक रूपरेख, उनका कौन से जात में जन्म हुआ, क्या किए नहीं किए, उनका अच्छा करते हैं पूरा करते हैं, वो कर्मफल उनका मतलब नहीं। पंडित का वो का मतलब है, वो तो उनका कर्मफल वो सोचेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं भक्त क्या करते हैं, कभी हर टाइम भक्त सोचते हैं हम कैसे भगवान की सेवा करें, हम कैसे भगवान का सेवा करें। एक्चुअली वो जो प्रश्न है तो टॉप प्रश्न है, इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। जैसे जीसस क्राइस्ट हम लोग बाइबल में सुने हैं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, हे परमेश्वर आप उनको क्षमा कर दे, क्योंकि वो लोग जानते नहीं क्या वो लोग करने जा रहे हैं। जब उनको क्रूसिफाइड किया गया था, वो बोलते हैं परमेश्वर आप क्षमा कर दीजिए उनको। क्यों क्षमा कर दीजिए? क्योंकि वो जानते नहीं क्या वो लोग करने जा रहे हैं, इसीलिए उनको क्षमा कर दीजिए। और एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक रामानुज का गुरुजी, उनका नाम था महाप्रज्ञ। वो एक बहुत बड़े अलवार थे, अलवार मतलब भगवान का भक्त थे। वो महाप्रज्ञ एक दिन पब्लिक मीटिंग में पूरा प्रवचन कर रहे, प्रवचन करते 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 एक आदमी कहाँ से आ गया, वो आदमी आकर वो महाप्रज्ञ को पूरा गाली देने लगा। क्या 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 गाली दिया,
जब गाली दिया तो महाप्रज्ञ बने तुरंत वहीं स्टेज में बैठकर रोने लगे। उनका जो शिष्य लोग थे और लोग थे वो समझे क्या बात है, क्या हुआ ऐसे बोला, उसको अभी मारकर भगाते हैं इधर से, वो करते। लेकिन महाप्रभु कुंड ने उनको बोल, देखो वो जो बात बोल रहा है वो सच बात बोल रहा है, क्योंकि हम बहुत बड़ा गुरु है, हम बहुत बड़ा भक्त है, हमारा बहुत बड़ा साधन है, हम बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो चीज़ हमारा जो अहंकार को पैदा करता है, वो अहंकार से हमारा भगवान से हम दूर चले जाते हैं। और क्या होता है, उससे हमारा जो भगवान का दास है हम, वो पोजीशन हम समझ नहीं पाते, कभी कभी वो पोजीशन हम भूल जाते हैं। और क्या होता है ना, हम समझ नहीं पाते हैं हम इस संसार दुखालय और शाश्वतमय एक संसार में हम पड़ा है। इसीलिए वो जो हमको गाली दे रहा है वो हमको समझा दे रहा है कि हमारा असल स्थिति क्या है। हमारा भक्ति का वो अनुकूल है, वो कोई प्रतिकूल नहीं है। इसलिए आप उनको मत भगाओ, उससे बढ़िया है आप उनको वो जो हमको जो गाली दिए वो गाली हमको डेली कोई देगा तो हम और अच्छा होगा। उससे क्या होगा ना, हम समझ पाएंगे हम जितना बड़ा गुरु हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम भगवान का दास है। हम जितना बड़ा प्रचारक हो, हमारे जितना फॉलोअर होने दीजिए, तब भी समझना चाहिए कि संसार रहने लायक नहीं है, ये संसार दुखालय और शाश्वत है। इसीलिए वो हमारा उपकार कर रहा है, कोई अपकार नहीं कर रहा है, हमारे भक्त के लिए सहायता कर रहा है। इसीलिए इससे हमको पता चलता है कैसे भगवान के साथ हम लोग रेसिप्रोकेशन करना चाहिए। क्या होता है, जैसे हम भगवान का जब सेवा करते हैं तो भगवान हमको कृपा करते हैं। भगवान हमारे लिए जो कुछ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कृपा है। लेकिन हम जो भगवान के लिए सेवा करते हैं उसको बोलते हैं, भगवान समझते हैं हम उनको कृपा करते हैं, मतलब हम भगवान की सेवा करते हैं उसको बोलते हैं प्रेम। हम जो भगवान सेवा करते हैं उसको बोलते हैं प्रेम, भगवान हमको जो सेवा करते हैं उसको बोलते हैं कृपा। हम बोलते हैं भगवान को कृपा नहीं हुआ, हमारे मन में भगवान प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन वो हमारे दृष्टिकोण से हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान जो हमको सेवा करते हैं वो उनका कृपा है। लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से हम उनको जो सेवा करते हैं, जो प्रेम करते हैं, वो भी भगवान के लिए कृपा है। कैसे हम बताते हैं, और थोड़ा क्लियर हो गए, हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। जैसे कोई गुरुदेव अपना शिष्य ग्रहण करते हैं, जब शिष्य ग्रहण करते हैं तब वो सोचते हैं जो शिष्य है वो गुरुदेव को सहायता करते हैं। क्यों सहायता करते हैं ना, उनका गुरु का जो इच्छा था आदमी सबको भगवान की सेवा में लगाने के लिए, उसमें वो सहायता करते हैं। लेकिन जब वो सोचेंगे जे नहीं, हमारे क्षमता से हम दीक्षा देते हैं, हम बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो वो गुरु नहीं बने। इसीलिए हमको क्या होता है, प्रभुपाद हमको सिखाए। प्रभुपाद एक बार प्रभुपाद का व्यास पूजा हो रहा था, तो हमारे कृष्ण महाराज उनका पैर चरण धौत करते थे, तो प्रभुपाद ने वहीं पे रोने लगे। प्रभुपाद क्या हुआ, सब भक्त लोग चमक गए। प्रभुपाद बोलते देखो, हम रास्ता का जैसे कुत्ता होता है ना, ऐसे ही हम हैं। देखिए हमारे गुरुदेव की कृपा से हम कहाँ पहुँच गया। आज तुम लोग आया हमको सहायता करने के लिए, हमारे गुरु जी का जो स्वप्न था वो स्वप्न को साकार करने के लिए, हमारा गुरुदेव का, गुरु जी का जो स्वप्न था वो साकार करने के लिए तुम लोग आज हमको सहायता करने आया। इसलिए तुम लोग हमारा सेवा नहीं करता है, तुम लोग गुरु का सेवा करते हैं, हमारे गुरु का सेवा करते हैं। हम मिडिल मैन हैं, हम आपको तुम लोग को गुरु का सेवा में लगाते हैं। इसका मतलब तुम लोग गुरु का माध्यम से, हमारे गुरु का माध्यम से तुम भगवान का सेवा करते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे साथ जोड़ते हैं, जैसे हम लोग इस्कॉन में प्रचार करते हैं, जो हमारे साथ जोड़ते हैं, हम लोग कभी सोचना नहीं चाहिए हम उनको भक्त बना दिया। नहीं, हम बनाया नहीं, वो कृपा करके हमारे पास आए हैं, क्योंकि प्रभुपाद के इस मिशन में हमको सहायता करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का इस जो आंदोलन है, उस आंदोलन में सहायता करने के लिए, भगवान कृष्ण का जो इच्छा है वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो हमारे पास आए हैं। ऐसे मूड हमारा नहीं रहेगा तब हम प्रचारक नहीं बन पाएंगे। वही चीज को हम अभी देखा महापुण्य का लाइफ में। ऐसे हम लोग का जो प्रचारक होते हैं, जो साधु संत लोग होते हैं, जो कोई प्रचार देश लोग भी जो प्रचार करते हैं, उनका मूड ऐसे होना चाहिए। कभी सोचना नहीं चाहिए हम आज 50 लोग को माला दे दिया, हमारा अंडर में 500 लोग है। नहीं, हमारा अंडर में 500 लोग नहीं, वो 500 लोग हमारे पास आए इसीलिए कि महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन में सहायता करने के लिए, प्रभुपाद के मिशन को सक्सेस करने के लिए और भगवान के चरण में आश्रय देने, और हमारे करीब नहीं, वो लोग के करीब। ऐसे राधा और गोपी लोग जब भगवान की सेवा करते थे, कृष्ण सोचते थे देखिए क्या वो लोग पाते हैं हमारे पास आकर, सब कुछ घर सब छोड़कर आ जाते हैं। मतलब कृष्ण फील्स ओब्लाइज टू राधा रानी एंड गोपीज। भगवान कृष्ण राधा रानी और गोपी लोग का उनका जो सेवा को महानता देखते हैं। और वो लोग क्या सोचते हैं, राधा रानी और गोपी लोग क्या सोचते थे, तो सोचते हैं भगवान हमको कृपा कर रहे हैं, जो हम उनका सेवा में हम लाग सकते हैं। जो मूड है, फीलिंग्स है, वो फीलिंग से बात हम बोलते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा गया न प्रयोजनात्मक, इस संसार में कोई भी चीज न प्रयोजनात्मक, मतलब इस संसार में ऐसे कोई चीज नहीं होता है जो कोई बिना बेगर कारण से होता है। नथिंग ऑटोमेटिक, कुछ दुनिया में कुछ ऐसे नहीं होता है, कोई भी काम चीज होता है, इतिहास सम रीजन्स, कोई ना कोई कारण है, उसके पीछे कोई ना कोई कुछ चीज है जिसके लिए वो घटना घट रही है। और क्या बोलते हैं, लोकवतु लीलासात। लोकवतु लीलासात मतलब इस संसार में भगवान का लीला को देखने के लिए, भगवान लीला को परिचालन करने चलाने के लिए हम लोग भगवान लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वो पार्टिसिपेट क्या होता है, भगवान का कृपा से वो संभव होता है। इसीलिए इस संसार में, आध्यात्मिक जगत में हम लोग जो भक्त बने हैं, भक्त बनने जा रहे हैं, हम लोग जीवन में प्रेम मतलब क्या होता है, हम भगवान का कृपा कितना हमको मिला। और मैटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, कृपा मतलब प्रेम है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रेम मतलब कृपा होता है, मतलब भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं, वो उन्होंने कितना कृपा किए, उसी हिसाब से हम उसको मूल्यांकन करते हैं। और इस संसार में हम कितना भगवान को प्रेम देते हैं, वो मतलब भगवान का आशीर्वाद से पता चलता है हम कितना भगवान के साथ प्रेम में संयुक्त हैं। और जो अभी हम देखा नो प्रयोजनात्मक, नथिंग इज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नेवर, कुछ चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसका एक एग्जाम्पल आपको दे रहा है। जैसे हम लोग रामायण में चर्चा किए थे, जब सुग्रीव जब पंपा सरोवर में थे, रामचंद्र उधर गए, राम लक्ष्मण लोग पहुँचे पंपा सरोवर में, तब सुग्रीव ने बोले ऐसे ऐसे हमारी बात है। तब राम बोले ठीक है, हम तुमको सहायता करेंगे, चिंता मत करो, तुम चलो, हम तुमको तुम्हारे साथ युद्ध में सहायता करेंगे और बाली को वध करेंगे। लेकिन सुग्रीव सोचे अरे बाली तो बहुत बड़ा पावरफुल है, उनको वध करना इतना आसान ही नहीं है, इसलिए उनको वध करना चाहते हो तो अब हमको थोड़ा परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बाली को वध करने का आदमी इस संसार में है कि नहीं, डाउटफुल। इसलिए उन्हें रामचंद्र को बोला आप परीक्षा दो। क्या परीक्षा देना है, वहाँ पे 7 तो ताल का पेड़ है, और ताल के पेड़ को एक तीर में मारना है। तो रामचंद्र क्या किए, 7 ताल पेड़ को एक तीर में मारने गए। तब
मान जब 7 ताल पेड़ एक तीर में मारे तब क्या हुआ ना, 7 ताल पेड़ को एक साथ में एक तीर में 7 ताल पेड़ तो और माने तीर लगा दिए, लेकिन और क्या किए ना, वही तीर एक ही तीर रसातल में चला गया और असुर लोग को भी दमन किया। वही तीर स्वर्ग में चला गया, भगवान का देवता लोग को आशीर्वाद करने के लिए चला गया, और वही तीर माया दानव को इंजूर कर लिया। और देखिए तीर एक ही है, लेकिन भगवान कई ठो काम एक साथ में किए। जब रसातल में गया वो आपका असुर लोग दमन किए, मार दिए। जो स्वर्ग में गया वो देवता को आशीर्वाद किए, देवता को समझ गया भगवान रामचंद्र अभी रावण को मारने वाले हैं, आसपास समूह हो गया और उन्होंने माया दानव को जाके वध किया। इसका मतलब है, हमारे कहने का मतलब है, भगवान एक काम एक साथ जब करते हैं वो कई काम एक साथ निकालते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को, हम उत्तर रामायण में देखा, रामचंद्र एक बार छद्मवेश में अयोध्या में घूम रहे थे। तब जब घूम रहे थे देखें जो एक धोबी ने उसका कहीं पिता के घर गया था, पिता के घर में आने के बाद उनका हस्बैंड जो उनको रखने ने ना बोल दिया, गाली दिया, तो बोला अरे सीता लग रहे इतना दिन रह गए, 1 साल रह गए रावण के पास, तुम्हारे राजा लेकर आ गए और हम 1 दिन रह गए तो क्या कर लिया। और जब सुने तो रामचंद्र बहुत फील किए, वो सोचे हमारे लिए वो ठीक नहीं है, हमको सीता को नहीं रखना चाहिए, इसीलिए वो सीता को वनवास भेज दिया। देखिए सीता को वनवास भेजना मतलब, अभी हमको सोच सकते हैं सीता तो उनका दुश्मन नहीं थे, हम बोलते भगवान निरपेक्ष नहीं है, पक्षपात करते। सीता तो उनका दुश्मन नहीं थे, उनका अपना पत्नी थी, तब भी भगवान उनको पनिशमेंट दिए हैं जिससे कोई गलती नहीं था। सीता जी कोई गलती, सीता जी ऐसे कोई काम नहीं की थी जिसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन रामचंद्र अपना प्रेम का इतना भाव था, वो समदृष्टि भगवान निरपेक्ष उसको प्रूव करने के लिए, उसको प्रमाण देने के लिए उन्होंने अपना पत्नी को भेज दिया। और क्या है देखिए, राम और भरत, जब राम भरत मिलाप होता है, राम और भरत दोनों ने कोशिश करते हैं एक अपर को समझाने के लिए। राम समझाते हैं भरत को कि देखो हम जाना ठीक नहीं होगा, वो अधार्मिक होगा, अन्याय होगा, वो एक बैड एग्जाम्पल हो जाएगा। और आपका भरत भी राम को समझाते हैं देखिए आप नहीं जाएंगे तो वो भी एक अन्याय होगा, अधार्मिक होगा, वो भी एक तो नेगेटिव एग्जाम्पल खड़ा हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं राम भरत का संपर्क बहुत ही अच्छा था, तो क्योंकि वो बोले हम निरपेक्ष नहीं है, वो तो उनको पक्षपात कर सकते थे, बोले ना ना भरत हम लोग एक साथ रहेंगे। कौन क्या बोलता है छोड़ दीजिए क्या है, लेकिन नहीं किया। वो बात छोड़िए, भगवान कृष्ण ने गोपी लोग को 100 साल छोड़ दिया। 100 साल उनका, जो गोपी लोग को इतना प्रिय थे, इतना प्रिय थे, 100 साल उनका विरोध माने विरह में रहे। और उस जो विरह में थे, वो विरह में ना गोपी लोग कृष्ण को छोड़ पाए, ना कृष्ण के गोपी लोग को छोड़ पाए। दोनों कोई किसी को छोड़ नहीं पाए मन से, हृदय से, अंतर से। लेकिन बाहर से आप देखने से दोनों कष्ट में। अभी हम बोलेंगे समः सवर सर्वभूतेषु, भगवान वो तो गोपी लोगों को प्रिय थे, उनको क्यों पनिशमेंट नहीं मिला। और जैसे निष्ठा से बात बोलेंगे, और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो इससे भगवान अपने भक्तों को बहुत कष्ट में रखते हैं। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, द्रौपदी जो भगवान इतना प्रिय थी, राजरानी थी, और जब उनका वस्त्र हरण टाइम में वो एक वस्त्र में थे, उनका उस टाइम में स्त्री लोग का समस्या था। इसके बाद भी उनको दुशासन जो 100 हाथी का बल रखता है, वो उनको खिंचड़ कर ले गया, लेकर भरी सभा में जहाँ राजा महाराज लोग, मंत्री लोग, राज पुरोहित लोग बैठे हैं, सबका सामने नंगा करने गया।
बोलिए, एक राजसभा में अपना राजवधु को नंगा करने जा रहे हैं, उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? आप बोलिए तो हम लोग का जिंदगी में ऐसे कोई स्थिति आएगा, हम भगवान को याद करेंगे? हम सोचे भगवान ने क्या नहीं किया हमारे लिए, हमको थोड़ा सा पक्षपात नहीं कर पाए। हम भगवान के इतना भक्त होते, इतना भक्त होने के बाद भी आज ऐसा हालत है। इससे हमारे कहने का मतलब है भगवान भक्त लोगों को भी परेशानी किए हैं। आप बोलेंगे जो भक्त लोग क्यों किए? क्योंकि वो नहीं करते थे तो बाद महाभारत युद्ध का सूत्रपात नहीं होता था। वो नहीं करते थे तो भगवान का जो स्वप्न था धर्म संस्थापना था, और धर्म संस्थापना करने के लिए जो मौका उनके सामने बाद में आया, उसका वो फाउंडेशन स्टोन है वो द्रौपदी का वस्त्रहरण। और वो नहीं होता था तो आज हमको गीता नहीं मिलता था। अगर वो नहीं होता था तब इस संसार द्रौपदी का इतना महान होता कोई नहीं जानता था, जो इतना विपद में होते हुए भी वो भगवान को याद किया। जब सब कुछ उनका चला गया, जब वो अपना हाथ में वस्त्र पकड़ नहीं पाए, दोनों हाथ उठाकर भगवान प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमको रक्षा करो। तब उसमें क्या हुआ ना, द्रौपदी का महानता प्रकाश हुआ और भगवान का कृपा भी प्रकाश हुआ। भगवान द्रौपदी को कितना प्यार करते हैं, उसके लिए इतना मुसीबत आया तो आया बोलकर आज उसको हम लोग याद करते हैं। और सिंपल होने से कोई याद नहीं करता था, और वो घटना नहीं होने से आज महाभारत का घटना नहीं होता था। इसलिए हम लोग अभी देखेंगे भगवान जो श्लोक नंबर आए, श्लोक में क्या बोलते हैं राजोवाच में, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मण। समः सुहृद मतलब यहाँ पे बोलते हैं समः प्रिय सुहृद, भगवान का वो सुहृद, भगवान सबका सुहृद है, सबका भलाई के लिए करते हैं। वो हम लोग अपेरेंटली देखते हैं द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया, उनका इतना अपमान हो गया, वो हो गया, लेकिन इन्हें लॉन्गर वे भगवान उनका सुहृद बन गए, उनको कृपा किए, वो करके उनको कृपा की। अभी कोई सोचेंगे जब पांडव लोग इतना परेशान हुआ, पांडव लोग भगवान का इतना प्रिय थे और आज कौरव लोग भगवान का इतना गाली देते थे, इसके बाद भी क्या हुआ, पांडव लोग की भी भगवान सारा आशीर्वाद उनको ही मिला। इसलिए सुहृद शब्द का अर्थ इधर हम लोग देखते हैं। ऐसे परीक्षित महाराज बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में सुहृद का एक अर्थ होता है लीडर। विष्णु सहस्त्र नाम में सुहृद का एक अर्थ होता है लीडर, मतलब भगवान अपने नेतृत्व में कैसे इस संसार को चलाएंगे, कैसे धर्म स्थापन करेंगे, उसके लिए उन्होंने ऐसे सीनरी क्रिएट किए जो सीनरियों से द्रौपदी का और ज्यादा ब्यूटिफाइड हुआ। और इसलिए यहाँ पे दो चीज हम देखते हैं, कोई व्यक्ति का स्वार्थ हो सकता है और कोई मिशन का स्वार्थ हो सकता है। पर्सनल बेनिफिट हो सकता है, मिशनरी बेनिफिट हो सकता है। इसमें पर्सनल बेनिफिट को भगवान हटा दिए और मिशनरी बेनिफिट को उन्होंने मतलब प्रायोरिटी दी। वही बात बोलते हैं जब अभिमन्यु का वध हुआ, अभिमन्यु सुभद्रा का लड़का था। अभिमन्यु अर्जुन का जो जिसका साथ कृष्ण दिन और रात रहते हैं, उनका लड़का को मार दिया। आप सोचते हैं अर्जुन जब अभिमन्यु का वध हुआ, भगवान चांद बता सकते थे, भगवान सब कुछ कर सकते, अभिमन्यु नहीं बता सकते थे, लेकिन भगवान अभिमन्यु को मार ही दिए, पकड़ लिए। क्यों मार दिए? वो मारने के बाद युद्ध का टर्न बदल गया। जैसे घटोत्कच भीम का लड़का था, इतना बड़ा वीर था, वो एक रात में सारे साफ करने वाला था, लेकिन घटोत्कच को भगवान भेजे क्या किए, उसको भी एक दिन में मर गया और गया युद्ध में, जो कुछ किया एक दिन में खत्म हो गया। इसके बाद द्रौपदी का 5 पुत्र थे, और सारे 5 पुत्र को रात में सोते हुए उनको मार दिया। भगवान जानते थे बोलकर तो उस दिन पांडव लोग हटा दिए थे उधर से, वो क्या से, लेकिन वो जो मार दिए उनको,
मानने से क्या हुआ, द्रौपदी का महान्यता प्रकाश पाया। उसमें क्या हुआ, द्रौपदी इतना महेयसी थी, वो अपना पुत्रों का शोक में शोकीभूत होने के बाद भी तब वो क्या किए, अश्वत्थामा को बचा दी। क्यों बचा दिए, वो जानते हैं हमारा पुत्र शोक में हम ऐसे होते हैं, अश्वत्थामा मर जाएंगे उनका कैसे होगा, पिताजी का उनका माँ कैसे रहेगी। इसलिए एक तो परफेक्ट लीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेवा सृष्टि करते हैं, सेवा क्रिएट करते हैं, नया 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 तरीका निकालते हैं कैसे हम दूसरा को एंगेज दें। और एक जनरल लीडर क्या करते हैं, सेवा में एंगेज करते हैं। प्रभुपाद जब इसका स्थापना किए थे, बहुत सारी चीज़ आप देखेंगे प्रभुपाद ने नया चीज़ की, जैसे संकीर्तन ध्यान, संकीर्तन गाड़ी बुक डिस्ट्रिक्ट में जाना, वो पहले कभी हमारा गौड़ी संप्रदाय में था ही नहीं था, मतलब एक बार था, जैसे वो बहुत पहले की बात है, लेकिन ऐसे उसी हिसाब से नहीं था जैसे प्रभुपाद उसको पब्लिसाइज किए। रेस्टोरेंट खोलना, गौशाला खोलना, फार्म खोलना, वो सब चीज़ प्रभुपाद ने शुरू की। क्यों ना, कई तरह के आदमी आते हैं उनके लिए सेवा देने के लिए, कैसे कैसे भगवान की सेवा में जेन तेन प्रकार न भगवान की सेवा में लगाना। हम और एक चीज चर्चा करेंगे, जैसे आपका सप्तम अध्याय, ऐसे सप्तम अध्याय, इस सप्तम स्कंध में हम चर्चा कर रहे हैं भागवतम का। बाइबल में इस 7 नंबर को एक डेविल नंबर बोले। डेविल मतलब क्या होता है, गॉड और डेविल दोनों ऑपोजिट, सेम पावरफुल बट ऑपोजिट लीडर्स, ऑपोजिट पावर्स। गॉड होते हैं, डेविल होते हैं। जैसे हम मुसलमान लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं अल्लाह होते हैं और बोलते हैं शैतान होते हैं, शैतान होते हैं। लेकिन हम लोग हिंदू में क्या बोलते हैं, कृष्ण सूर्य स माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण और माया सिमिलर एग्जाम्पल्स, लेकिन वो लोग का क्षेत्र में क्या होता है, डेविल और गॉड दोनों इक्वली पावरफुल। वो लोग क्या होता है, शैतान और अल्लाह ने इक्वली पावरफुल, समान क्षमतावान। लेकिन हम लोग का हिंदू में क्या बोलते हैं, नहीं, माया, भगवान कृष्ण बोलते हैं माया भगवान का अधीन है, भगवान मायाधीश, और माया भगवान का शिष्ट जीव होता है। इसलिए वो जो माया भी भगवान का प्रिय है। माया कैसे प्रिय है ना, माया समझता है हम किसको भगवान सेवा में भेजेंगे, किसको नहीं भेजेंगे। वो चेक करता है, बार बार प्रलोभन देता है, हमको लालच देता है, एक बार एक लालच देता है। वो लालच देकर जब समझ पाता है तो कोई भी लालच से पड़ने वाला नहीं है, तब वो हमको भगवान के पास, भगवान सेवा में भेजते हैं। इसलिए हम लोग अपने लिए सोचेंगे तो हम लोग आसुरिक भावपूर्ण इस जगत में बड़ा होने की कोशिश करना, और इन द अदर वे हम अपने को हिरण्यकशिप का फॉलोअर बोले समझते हैं। जागतिक रूप में कोई भी प्रचेष्टा हम करते हैं हमारे लिए, तो वो हिरण्यकशिप का फॉलोअर है। और सेम वे हम भगवान की सेवा लिए कुछ सोचते हैं, तब हम प्रहलाद महाराज का फॉलोअर होते हैं। पहले क्या होता है, हम हिरण्यकशिप का फॉलोअर होते हैं, और भगवान सेवा करने से क्या होते हैं, हम प्रहलाद महाराज का फॉलोअर होते हैं। इसलिए बोलते हैं असत्मा असद्गमः मृत्युमा मृत्युगमः तमसामा ज्योतिर्गमः। हमको शांति और सुख पाने के लिए इस जगत में संभव नहीं है। हमको शांति और सुख पाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमको भगवान चरण में आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि संसार बोलते हैं दुखालय और शाश्वतम। एक बार एक एग्जाम्पल आपको बोलते हैं, एकदम बताया कैसे ना, दक्षिण भारत में एक नॉर्मल वार बोलकर एक बहुत बड़ा आलवार था। वो आलवार ने 18 साल तक तपस्या की, कठोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद वो क्या किए, भगवान विष्णु ने उनको दर्शन करने आए। देखिए, हम भगवान दर्शन करना चाहते हैं ना, भगवान खुद आए दर्शन करने।
क्या किसके पास? भक्त के पास। जब आए भगवान तुरंत उनको भगा दिए, बोले जाइए जाइए ऐसे जाइए जाइए भागिए। तो क्या हुआ क्या हुआ? क्योंकि अल्लाह का मतलब क्या होता है, अरे आप विष्णु हैं, आप वैकुंठ में रहेंगे, आप कितना लक्ष्मणों का सेवा करेंगे, इधर इस संसार में आप क्यों आए? इधर कोई आपको जरूरत नहीं। मतलब वो आलू सोचते हैं कैसे हम भगवान का भला कैसे होगा, वो सोचते हैं। वो अपना भला नहीं सोचते जो हम भगवान का दर्शन कर लिया, हमारा कृतार्थ हो गया, हमको भगवान कृपा कर लिए, ऐसे नहीं सोचते। वो सोचते हैं भगवान इधर क्यों परेशान होने के लिए आए, ये दुखालय झुपड़ी पड़ी है, झुपड़ी पड़ी आने की क्या जरूरत है भगवान का? देखिए, इसीलिए हम लोग जब लोगों को सही बात बोलते हैं कनिष्ठ भक्त उत्तम भक्त, फर्क क्या होता है? जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वो अपने लिए सोचते हैं हम कैसे 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, हमको हमारा भक्ति जीवन को पकड़ कर रखना है। दूसरा कौन कौन भक्त बनेगा नहीं बनेगा हमारा मतलब नहीं है, हम किसी भक्त बनाए नहीं बने तो मतलब नहीं है। और जो उत्तम श्रेणी भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो कनिष्ठ उत्तम नहीं, वो मध्यम भक्त बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कहीं दूसरा को भगवान चरण में ले आएंगे, हम 4 मिनट जप करें, दूसरा को हम 4 मिनट तक जप करवाएंगे, हम 16 मिनट जप करें, दूसरा को हम 16 मिनट तक कराएंगे, जो वो नहीं कर पाते हैं उनको जप करवाएंगे। ये चिंतन लिखिए अलग अलग हो जाता है। इसलिए एक भक्ति का जो लक्षण बताते हैं इधर, हमारे कहने का मतलब है, कनकदास एक संत थे, वो कनकदास ने एक बार उनको पूछे आपका लक्ष्य क्या है? वो बोले देखिए हम तो भगवान पास जा सकते हैं, लेकिन हम जो मैं हूँ मैं को नहीं हटा पाते। जब तक हम मैं करते हैं तो हम भगवान पास कैसे जाएंगे? कभी नहीं जा पाते। और वही कोशिश में हम जिंदगी चलाते हैं, हम हटा नहीं पाते। देखिए इसे रियलाइजेशन कैसे कनकदास है। ऐसे प्रभुपाद बोलते, प्रभुपाद जो मिशन है, प्रभुपाद मिशन प्रभुपाद बोलते देखो हम लोग गौड़ी मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत सारे शिष्य ने लंदन गए थे प्रचार करने के लिए, बहुत जगह प्रचार करने गए थे, लेकिन वो लोग फेलियर हो गए। प्रभुपाद सक्सेस हो गए। क्यों सक्सेस हो गए? क्योंकि प्रभुपाद जानते थे हमारा क्या अच्छा लगता है बुरा लगता है वो मतलब नहीं है, हम भगवान के प्रीति के लिए क्या कर सकते हैं वो हमारा मतलब है। भगवान प्रीति के लिए क्या कर सकते हैं हम जैसे पहले सिस्टम था 64 माला जप करना है, प्रभुपाद तो 16 माला में लिया। आप बोले प्रभुपाद ने उनका गुरु का आदेश उल्लंघन किया, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद हमारे लिए जो आसानी किए हैं बोलकर आज हम लोग जुड़े हुए हैं। हमको कोई बोलेगा 64 माला जप करना है, हम आज छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, हम आज ही भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? 64 माला जप मतलब क्या है? 8 घंटा में जॉब करेंगे तो करेंगे क्या? तो ना नौकरी कर पाएंगे, ना कोई बिजनेस कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने ही अंडरस्टूड व्हाट्स द नीड ऑफ द टाइम, वो समझ गए अभी हमको क्या करना है। इसलिए एक एग्जाम्पल बोलते हैं, कोई बोलते हैं जो आदमी सबको खिलाता है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, जो 1000 आदमी खिलाता है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, जो 1000 आदमी भक्त बनाता है उसका भक्ति उनका हृदय में रहेगा ही रहेगा। ऐसी बात नहीं वो भक्ति छोड़ देंगे। जो सबको संपद देकर हेल्प करते हैं वो सारे जितना हेल्प करने से भी उनका संपद खाली नहीं होगा, क्योंकि उनका जो हेल्प करने की मेंटेलिटी है वो मेंटली उनको धनी करके बना देगा। इसको बोलते हैं किमुत न्याय, इसको बोलते हैं शास्त्र में किमुत न्याय। मतलब हम लोग जो करते हैं भले दूसरा के लिए करते हैं उसका फल हमको मिलेगा। हम दूसरा का बुराई करेंगे हमारी बुराई होगा, दूसरा भलाई करेंगे हमारा भलाई होगा, हम दूसरा खिलाएंगे हमारा पेट भरेगा, हम दूसरा का भक्ति बढ़ाएंगे ले आएंगे हमारा भक्ति बढ़ेगा। इसलिए कभी कोई 1000 केजी वजन का उठा लेंगे तो उसका मतलब क्या है, उनको 100 केजी वजन उठाने का क्षमता रखते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान का जो सेनालोक थे रामचंद्र का, रामचंद्र बंदर लोग को लेकर इतना बड़ा युद्ध किए थे। बंदर लोग बहुत अनकंट्रोल है, मतलब इतना अनकंट्रोल है। रामायण में ऐसे कथा आता है जब सीता देवी का संबंध, हनुमान जी सीता देवी के संधान कर आ गए,
बांदरों को पता चल गया, सीता जी को जान के हमको ट्रैक कर लिए और जब हम लोग जाएंगे उधर, वो लोग इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए। वो सुग्रीव का मामा का एक बगान था, बहुत सुंदर बगान, वो सारे बगान को तोड़ दी। बांदर लोग सब पेड़ तोड़ के सब खत्म कर दिए, क्योंकि खुशी मनाते हैं लोग। और कहने का मतलब है वो क्या करते नहीं करते समझ नहीं पाते जब भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे जब भक्त कोई भगवान की सेवा करते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, वो अपना को जो कुछ हो लेकिन हम भगवान की सेवा करें। आज दुनिया में जितना हमारा इसका जो प्रचार करते हैं, आज कहाँ रशिया बोलिए, चाइना बोलिए, पाकिस्तान बोलिए, जहाँ प्रचार करते हैं लोग इतना रिक्स लेकर प्रचार करते हैं बोलकर, आज वहीं पे ज़्यादा प्रचार होता है। एक एग्जाम्पल आप बताएं, जब लंदन में पहले हरिनाम कीर्तन करते थे रास्ता में, तब पुलिस उनको अरेस्ट करता था, जेल में डालता था। प्रभुपाद के पास संवाद आया, जैसे ऐसी बात है, हमको उत्तर देश का आइन ऐसे नहीं है, हम लोग आइन मानकर चलना चाहिए। प्रभुपाद नहीं, तुम लोग कीर्तन करते हो, जितना जल डालेगा इतना कीर्तन करो, इतना कीर्तन करो, इतना कीर्तन करो। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज के दिन में लंदन में हमारे लिए पूरा परमिशन है, साल भर हम कीर्तन कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। क्योंकि वो लोग समझ गए जो आदमी लोग को दे आर नॉट हार्मफुल फॉर सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए बेहतर के लिए काम करते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। इसलिए इस समह मतलब समह प्रिय स्वीट, समह मतलब इक्वालिटी, समानता, परफेक्शन और कंप्लीट। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल बताते हैं, भगवान कृष्ण ने शास्त्र में बताते हैं, जब भगवान का सृष्टि होता है, सुंदर मतलब सुंदर भगवान सृष्टि है। जैसे चंद्र किरण बहुत सुंदर है, शीतल है। धैर्य धरना कहाँ है? ये पृथ्वी माता धैर्य धरते हैं, जो कुछ हम अत्याचार करते हैं वो सबको मान लेते हैं। हम क्रोध करते हैं, क्रोध का एग्जाम्पल होते हैं सूर्य देवता। हम क्या करते हैं, बहुत दयामय होते हैं, कृपामय होते हैं, वो होते हैं आकाश, वो भी भगवान सृष्टि। और आप देखेंगे, छोटी सी एग्जाम्पल देकर हम खत्म करेंगे। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर रहे हैं, तब सुखदेव गोस्वामी ने एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया। क्या एग्जाम्पल दिए ना, परीक्षित तुम जो प्रश्न कर रहा है वो प्रश्न तुम्हारा प्रश्न नहीं है, उसका पहले तुम्हारा चाचा जी, मैं चाचा जी नहीं, दादाजी युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ कर रहे थे। जब राजस्व यज्ञ चल रहा था तब उसमें पूछा गया कौन अग्र पूजा करेंगे। अग्र मतलब विश्वविद्या सबसे बेस्ट आदमी कौन है, श्रेष्ठ आदमी कौन है, जिसको पूजा करके हम लोग शुरू करेंगे। तब भीष्मदेव पूछा गया, भीष्मदेव बोले श्रेष्ठ आदमी होते हैं भगवान कृष्ण। जब कृष्ण का पूजा करना शुरू करेंगे तब पीछे से शिशुपाल था। शिशुपाल क्या कैसे बोलते हैं यार, वो भीष्म बुढ़ा हो गए, पागल हो गए, उनका दिमाग काम नहीं करता, रिटायर्ड होना चाहिए था, वो आगे इधर बैठ गए और वो जो बोलेंगे वही बात सब सुनेंगे। क्यों कृष्ण बोलिए पॉइंट बोलिए, क्या कारण से हो गया, कृष्ण क्यों अग्र पूजा मिलेगा। हम कृष्ण बचपन से जानते, कोई ऐसे काम नहीं किए जो अग्र पूजा पाने लायक है। तो सहदेव बोले, सहदेव एक्चुअली पूजा के लिए जा रहे थे, सब पूजा करने के लिए। सहदेव बोले कृष्ण 6 दिन उम्र में पुतना वध किए थे। तब शिशुपाल बोले एक स्त्री को मार दिया वो बहुत बड़ी बात हो गया, और ऐसे स्त्री हत्या निषेध है, मानना ही नहीं चाहता, इतना बड़ा पाप क्या है, आप लोग बोलते अच्छा काम कर लिया। इसके बाद बोले ओ बकासुर को मारे हैं, बकासुर पक्षी को मारना कोई बड़ी बात है ना क्या, इसके लिए अघासुर को मारे, आज सांप को तो हम ऐसे ही मारते हैं, कोई भी देखकर मारता है तो बड़ी बात हो गया। इसलिए कृष्ण कोई भी बड़ी बात नहीं की। ऐसे बोलते बोलते भगवान कृष्ण का उनका पास एक्चुअली कृष्ण ने पहले से वचन दिए थे, 100 अपमान तक एक साथ में 100 अपमान जब करेंगे वो तो अब उनको भगवान आसन देंगे, उसका पहले कुछ नहीं बोलेंगे। और शिशुपाल ने भूल गया था 100 मार्क कहाँ चला गया, इसलिए हर टाइम क्या करता था,
आकर 80, 90, 95 रहकर चल बंद कर देता था। लेकिन आज क्या हुआ, आज इतना जोश में आ गया वो भगवान को निंदा करते 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 100 पार किया गया। जो 100 पार कर गया, तुरंत भगवान ने क्या किए, उनका जो चक्र को भेज दिए, जो चक्र जाकर शिशुपाल का गला को काट दिया। काट के जब वापस चक्र चला गया, तब उनका शरीर से एक ज्योति निकला। क्या? शिशुपाल के शरीर से वो ज्योति सीधा आया, भगवान कृष्ण का चरण में आया, उनको प्रदक्षिण किया। प्रदक्षिण करने के बाद उनका चरण में निपट गया। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत प्रश्न की नारद मुनि को, नारद मुनि क्या हमने देखा? आप देखे ना, अरे शिशुपाल जब से बचपन से जब से वो जन्म पैदा हुआ तब से भगवान को निंदा किया, और आज वही शिशुपाल ऐसे गति हो गया, कैसे? भगवान चरण मिल गया। इसके बाद वो कहानी हम लोग काल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले और एक बात बताते हैं, ये भगवान कैसे देवता लोग को, असुर लोग को, सबको सहायता करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया इस अध्याय में, उसमें कहते हैं जैसे अंधेरा एक घर है, अंधेरा घर में एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ है, बड़ा लकड़ी। अभी उस लकड़ी को आप जाकर आग जलाएंगे। जब आग जलाएंगे तब जो प्रकाश में आएगा, तब आप उधर खड़े हैं बोलकर पता चलता है। जब तक आग नहीं जलाएंगे, आप खड़े हैं, लकड़ी भी है, अंधेरा घर, इतना अंधेरा पता नहीं चलता क्या है। हमारा कहने का मतलब है, जब आग प्रज्वलन होता है तब क्या होता है, सत्वगुण का प्रकाश होता है। जब सत्वगुण का प्रकाश होता है तब पता चलता है भगवान, जैसे देवता लोग सत्वगुण का अधिकारी है, इसीलिए भगवान जो उनको सहायता करते हैं वो हमको पता चलता है। लेकिन असुर लोग को भी भगवान सहायता करते हैं, लेकिन पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि जैसे अंधेरा घर में लकड़ी था, लकड़ी के अंदर आग था, लकड़ी के अंदर आग था, इसलिए तो जला है। लेकिन वो आग पता नहीं चलता हमको, हम समझ नहीं पाते हैं आग क्या क्या। इसलिए वो आग, जो आग था पहले, वो आग को ऐसे भगवान ने, वो लोग भी सहायता करते हैं। उनको सहायता नहीं करने से सत्व, रज, तमो तीनों गुण भगवान का अधीन है। जो तीनों गुण भगवान का अधीन है, तीनों गुण मिलकर इस संसार को परिचालना करते हैं। इस संसार को सत्व, रज, तमो तीनों गुण परिचालना करते हैं। अभी जब सत्व गुण का पावर ज्यादा होता है तो देवता लोग राज करते हैं, जब तमोगुण का पावर ज्यादा होता है असुर लोग राज करते हैं। आप कई बार देखेंगे, जब इंद्र ने भाग गया, जैसे हिरण्यकशिप जब था, कितना हजार साल किया, 40,000 साल वो राज किया। जब हिरण्यकशिप राज करता था, सारे देवता लोग भागा दिया था। जब रावण ने राज करता था, सारे देवता लोग भागा दिया था। जब बड़ी महाराज राज करते थे, सारे देवता लोग भागा दिया था। इसका मतलब क्या है? उस टाइम में वो तमोगुण का प्रभाव था, इसलिए असुर लोग देवता लोगों पर हावी थे, उनका ऊपर भारी पड़ गए थे। इसका मतलब है वो लोग सारे देवता लोग, असुर लोग, तुम मोबाइल देवता लोग और असुर लोग दोनों भगवान का कृपा का प्रार्थी है। देवता लोग भी भगवान का कृपा लाभ किए हैं, और असुर लोग भगवान कृपा लाभ नहीं करने से तमोगुण जो होता है वो तो भगवान का शक्ति होता है ना, तब वो कैसे शासन किए। इसलिए जब तमोगुण का प्रभाव आता है, इंद्र ब्रह्मा लोग आते हैं भगवान के पास, तब भगवान बोलते हैं देखो अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, अभी उनको शासन करने दो। जब सत्युग का टाइम आएगा तो उनका दिन आएगा, तब सूरज को देख पाएंगे। हम लोग अभी रात को 10 बजे सूरज बोलेंगे ना नहीं हम अभी उगना चाहते हैं, हम उगना चाहते हैं, क्या करेंगे आप बोलेंगे इंतजार करो समय तक, तब तो सूरज को सब देखेंगे। ऐसे ही असुर लोग जो भगवान का, असुर लोग भी भगवान कृपा लाभ प्राप्त किए थे बोलकर वो लोग राज किए थे। ऐसी बात नहीं है भगवान कृपा लाभ नहीं किए थे, लेकिन सत्वगुण होते हुए देवता लोग के पास जब भगवान साथ में रहकर युद्ध करते हम देखते हैं, असुर लोग का वो बात हम देख नहीं पाते। इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं। और एक चीज बताएं, भगवान कैसे सबके पास समान होते हैं। आप देखिए भगवान कृष्ण ने मथुरा में आए हैं, जब भगवान कृष्ण मथुरा में आए हैं वो देखते हैं जैसे एक माली है, माली भगवान को फूल का माला देकर प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको क्या सेवा करेंगे, जितना अच्छा फूल है वो देकर उनका सेवा करता है। भगवान बोलते जाओ देखो तुम इसके बाद बरकंडी में आ जाओ, बरकंडी में तुम्हारा स्थान हो गया।
एक धोबा कपड़ा धो रहा था। जब कृष्ण उनका पास गए, धोबा को बोले तुम एक अच्छा वाला कपड़ा हमको दो, हम लोग पहनेंगे। तो अरे तुम कहाँ से आ गया, और राजा कंस का है, तुमको कैसे दे देंगे, तुमको कैसे दे देंगे, संभव नहीं है। जब नहीं दिए, कृष्ण ने क्या किया, उसका गला को पकड़ लिए, थोड़ा उठा लिए, वही मर गया। इसका मतलब जब मर गया वो भी, उनका भी ब्रह्मज्योति में विलीन हो गया वो, लेकिन वो वैकुंठ में नहीं जा पाए। भगवान उनको भी कृपा करना चाहते थे, लेकिन वो सहायता नहीं की, और वो कपड़ा का भगवान ले लिए। वह कपड़ा लेकर क्या किए, एक टेलर के पास गए। जो दर्जी था उसको जब दे दिए, हमारे लिए कपड़ा बनाओ, वो बहुत प्यार से कृष्ण बलराम के लिए बहुत अच्छा ड्रेस बनाया, और भगवान उसको भी आशीर्वाद दे दिए वैकुंठ जाने के लिए। इसलिए भगवान हमारे सबके लिए आशीर्वाद करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको कैसे लेना नहीं लेना वो बात है। एक बार भगवान लक्ष्मी देवी को लेकर उधर वैकुंठ में है। लक्ष्मी देवी मुंह काला कर बैठी है, तो भगवान पूछ रहे हैं क्यों मुंह काला कर बैठी है। लक्ष्मी देवी भगवान बोलते हैं देखो हम समझ नहीं पाते हैं, एक नदी का एक पास में पूरा नदी में पानी भरा हुआ है, एक पास में इतना फल फूल है, पूरा जो हरा हरा भाव है, और दूसरे साइड में सूखा पड़ा हुआ, क्या बात है, समझ नहीं पाते क्यों ऐसे होता है। तब भगवान बोलते हैं देखो तुम हमको सीधा साफ बताओ। तब कृष्ण भाई लक्ष्मी जी बोलते हैं विरजा नदी का ऊपर में वैकुंठ लोक है, वैकुंठ कितना आश्चर्य है, और विरजा लोक के नीचे इस जो जड़ संसार है, जड़ जगत है, कितना दुखी है, सारे दुखालय बन गया। क्यों? भगवान बोल देखो हम नदी भी दिया, नाव भी दिया, अभी कोई नाव लेकर पानी में डूबेगा वो तो मरेगा, हम क्या करेंगे, और जो नाव लेकर नाव से पार हो जाएगा, विरजा पार होकर चला जाएगा इधर। हम संसार में रहने के लिए, उनको सुधारने के लिए, अच्छे जड़ जगत में जो आए हैं वो कोई ना कोई गलती हम लोग किए हैं, इसीलिए संसार में आए हैं, और हमको सुधारने के लिए भगवान ने क्या किए, हमारे लिए शास्त्र दिए हैं। शास्त्र मतलब जो हमको सुधारेगा, जो शासन हम करेगा, शासन करते करते हमको भगवान के पास ले जाएगा। लेकिन हम शास्त्र का कोई नियम नहीं मानना चाहते हैं, तो क्या होगा, यही पड़ा रहना पड़ेगा। हम शास्त्र नियम मानेंगे, भगवान पास चला जाएंगे। भगवान गलती कहाँ है, भगवान तो हम भेजे हैं, हमको सुधारने के लिए भेजे हैं, और हमारे साथ साथ कैसे जाएंगे वो भी बात बता दी। इसके बाद हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे, गलती तो भगवान का नहीं है ना, भगवान समदर्शी है, लेकिन हम जाना नहीं चाहते, कोई शास्त्र का नियम मानना नहीं चाहते, इसलिए हमारा कपाल में दुख होता है। और एक बात है, जैसे हम लोग का एक कोई पिता का 5 पुत्र होते हैं, कोई थोड़ा बुद्धिमान होता है, कोई थोड़ा कम बुद्धिमान होते हैं। जो कम बुद्धिमान होते हैं उनको लेकर पिता उनके लिए भी उनका हृदय में स्थान होता है, वो उनको प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं, वो जानते हैं वो हमारा लड़का है। ऐसे हम लोग का जितना हम आदमी हो, सांप हो, बैंग हो, बाघ हो, हिरण हो, कुछ भी हो, हम लोग देवता हो, दानव हो, जो होने से भी हम भगवान का संतान हैं। इसीलिए भगवान चाहते हैं हमको भगवान के पास ले जाने के लिए, इसीलिए हमको रास्ता बनाते हैं, और उसके लिए भगवान खुद आते हैं, खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। इसके बाद हम बोले ना हम नहीं करेंगे, तो हमको यही रहना है, उससे क्या हो सकता है। ठीक है जी, और कुछ समझ गए ना। कल हम लोग इसका आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। आज यही भगवान कैसे निरपेक्ष है उसके लिए हम डिस्कशन किया है, और कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं। हाँ, चार्ट बॉक्स में है, क्या पढ़ा जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य सम है माया अंधकार। चैतन्य चैतन्य वर्णन है, कृष्ण सूरज जैसे होते हैं और माया अंधकार जैसे होते हैं। जब सूरज उगते हैं तो सब पहले अंधकार भाग जाता है। जब हम कृष्ण को हमारे हृदय में रखेंगे, कृष्ण के लिए 24 घंटा सोचेंगे, तो माया हमको पकड़ नहीं पाएगा। जब कृष्ण भूली जय जीव भगवान सा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जब हम कृष्ण भूल जाएंगे,
हमको हमारे लिए चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए करेंगे तब माया हमको पकड़ लेगा। ठीक है, अच्छी बात है, तुम चाहते हैं तो आओ, ठीक है ना। और हाँ प्रभु बोले, बोलिए बोलिए। हाँ वो बात जो आप बोलते हैं बात ऐसे ही है, जैसे आप किसी का घर में आग लग गया, वो जिस तत्परता से, जिस माने स्पीडी से काम करते हैं आग से बचाने के लिए घर को, दूसरे टाइम में आप बताएंगे तो इतना स्पीड में नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। जैसे अभी हम लोग संसार दावानल में पड़े हैं, जब हम संसार दावानल में पड़े हैं तब हम हमारा चार तरफ आग लग गया, अभी बचना चाहिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, भगवान सेवा छोड़ कोई ऑप्शन ही हाथ सामने नहीं तो अभी हम भगवान सेवा नहीं कर हमारा पुत्र, हमारे परिजन, हमारे नौकर, हमारा बिजनेस, हमारा पड़ोसी, हमारे वो सब देखते हैं तो क्या होगा। इसीलिए इस एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिए हैं, जो भगवान से विद्वेष करता था शिशुपाल ने, उसका मन में इतना ज्यादा विद्वेष था, वो विद्वेष भाव में जल रहा था। उसी हिसाब से हम लोग भगवान का प्रति जो प्रेम में जलना चाहिए था। क्यों? हम जानना चाहिए था इस संसार में हमको भगवान सेवा से दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमको जितना ज्यादा भगवान सेवा हम करेंगे, लेकिन वो चीज हम करते नहीं। इसीलिए भगवान प्रभुपाद बोलते हैं उनका वो लोग दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन भगवान प्रति उनका इतना विद्वेष था, वो बार बार भगवान के बारे में सोचते। कौन सा जब जा रहा था ना, सीढ़ी में उठता था तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 8 जा रहा था ना वही चमक जाता था, क्यों? जानता था आपका अष्टम पुत्र देवकी का हमको वध करेगा। मतलब इतना वो कंसर्न था, 8 शब्द उनके लिए एक मुसीबत की बात था। जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं 7 डेविल्स नंबर, ऐसे उनके लिए 8 डेविल्स नंबर था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं जैसे वो असुर लोग लेते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु कैसे कैसे हमको विष्णु को परास्त करना है। आप देखिए 60,000 साल तपस्या किया, कोई सोच सकते हैं? अपना जिंदगी का आधा से ज्यादा समय तपस्या में कटा दिया, सिर्फ एक लक्ष्य है हम विष्णु को परास्त करें। तब बोलिए तो कितना विष्णु सोचा था। और इसीलिए उसका लड़का इतना बड़ा भक्त बन गया, क्योंकि वो विष्णु सोचते, विष्णु 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 परेशान हो गया था विष्णु सोचकर। वो एक्चुअल विष्णु सोच रहा था, लेकिन वो इतना उनके दिमाग में घुस गया था, वो विष्णु सोचकर उनको प्रहलाद जैसे ऐसे लड़का मिल गया। इसलिए हम लोग को ऐसे होना चाहिए, जैसे वो असुर लोग से हमको सीखना चाहिए कितना डीपली लोग भगवान को याद करते हैं। ठीक है ना? और कुछ? हाँ, जप के वक्त मंत्र पर ध्यान तब लगेगा जब जप को जोर जोर से जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करेंगे। हम बोलेंगे हरे कृष्ण केमन अच्छे, हरे कृष्ण कैसे हैं आप, हरे कृष्ण आज को बिट के क्या खबर है, हरे कृष्ण रास्ते में कौन जा रहा है, तब होगा। नहीं टीवी में क्या दिखा रहा है, तब नहीं होगा। हमको मन तभी रहेगा जब उसको हमारी इंटेंसिटी जो हो, हमारे ध्यान पूर्वक हम जब करेंगे। ध्यान पूर्वक मतलब जो हम बोलते हैं वो सुनेंगे बढ़िया से सुनेंगे, तब होगा। और हाँ
हम जब कुछ चीज भगवान के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं। हमारा जितना दुख हो लेकिन भगवान को सुख मिलेगा वही सोच कर करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेम। भगवान में भलाई होगा, उसमें हमारा दुख होगा, भगवान भलाई होगा, वो बोलते हैं प्रेम। और भगवान जो कृपा होता है वो कैसे होता है? भगवान जो हमारे साथ प्रेम करते हैं, मतलब हमारे कैसे भलाई होगा वो जब करते हैं उसको बोलते हैं भगवान कृपा। एग्जाम्पल बोलते हैं, नारद मुनि ने हनुमान के पास गए हैं। हनुमान बोले, अच्छा हनुमान जी बोलो तो भगवान कौन श्रेष्ठ भक्त है? हनुमान जी, हम कैसे बोलेंगे राम का कौन श्रेष्ठ भक्त? आप राम ही बोल सकते हैं ना। तो नारद ने राम के पास गए हैं, राम जी को पूछे, प्रभु हम जानना चाहते हैं कौन श्रेष्ठ भक्त है आपका? तब रामचंद्र बोले, वो डायरी में पड़ा हुआ, जो बड़ा खाता नोटबुक है ना, उसमें सबका नाम लिखा हुआ है जितना भक्त है। वो जाकर सबका नाम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते नारद में देखते अपना नाम है, सबका नाम है, बहुत भक्त लोग का नाम है, लेकिन हनुमान नाम कहीं नहीं है। जो हनुमान नाम नहीं है तो वापस हनुमान के पास आए, बोले क्या बात है भाई, तुम्हारा नाम नहीं क्यों? हमारा नाम है, तुम्हारा नाम नहीं, कैसे हो सकता है? तो बोले हो सकता है हम भक्त का लिस्ट में नहीं है, हम क्या बोलेंगे। तब इसके बाद नारद मुनि के मन में थोड़ा क्वारी जा गया, वो पूछने के लिए और भगवान पास गए। बोले कि हनुमान आपका इतना सेवा करते हैं, आप उनका नाम लिस्ट में नहीं क्यों? इसके बाद उनका पॉकेट से और एक छोटा डायरी निकाले जिसमें हनुमान है और एक दो भक्त है। तो वो बोले क्या फर्क है दोनों डायरी में, डायरी के अंदर इधर हनुमान का नाम उधर नहीं क्यों? तब रामचंद्र बोले ना, देखिए जो बड़ा डायरी है वो लोग हमारा भक्ति करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सोचते हैं और हम वो लोग के लिए सोचते हैं। किसके लिए? छोटा डायरी जो है, मतलब जो हनुमान जी है वो इतना सेवा करते हैं, उनका अपने लिए सोचना टाइम नहीं है उनका पास, इसलिए हमको सोचना पड़ता है वो कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका भलाई कैसे होगा, उनके पास टाइम ही नहीं सोचने के लिए। लेकिन दूसरा जो बड़ा डायरी में है वो लोग अपने काम करते हैं, इसके बाद हमको हमारा भक्ति करते हैं। वही फर्क है, समझ गए? वो प्रेम होता है, वो कृपा होता है। और कुछ? राजेश प्रभु आप है इधर? प्रणाम बोलिए माता जी। हाँ, मध्यम भक्त क्या होता है? जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वो अपने भला के लिए सोचते हैं, हम कैसे साधन करेंगे, भजन करेंगे, हम कैसे हमारा माला जप करेंगे, हम कैसे भगवान की पूजा करेंगे, और वो सोचते हैं। लेकिन जो मध्यम भक्त होते हैं वो अपने लिए तो सोचते ही हैं, लेकिन उसके साथ दूसरा कैसे भगवान के चरण में ले आएंगे वो सोचते हैं। मतलब दूसरा भक्त लोग कैसे भगवान के चरण में ले आना है, इसलिए कोशिश करते हैं भगवान को और ज्यादा भक्त बन जाए और लोग भगवान कृपा लाभ करें, वो मध्यम होते हैं। आज जो कनिष्ठ होते हैं दूसरे लिए सोचते हैं, वो अपना नहीं सोचते हैं, बस वही फर्क है, समझे? राजेश प्रभु का जन्मदिन है, जन्मदिन है, सुबह जन्मदिन पर सब बधाई है। हरे कृष्ण राजेश प्रभु, राजेश प्रभु हरे कृष्ण। सब भक्त लोग का आशीर्वाद करेंगे, भगवान का आशीर्वाद है, सब भक्त लोग कृपा करेंगे। ठीक है जी। तो कल हम लोग 7 बजे नेक्स्ट कथा शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है, आप क्या प्रश्न है? ना प्रश्न है, ठीक है जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। কষ্ট ক্লাসটা কি কষ্ট ক্লাসটা আজকে অনেক দিয়েছি না, হ্যাঁ অনেক ভুল পেয়ে আছে এটা। একটা বিষয়টা হারাইতে পারছি না, আমি বিষয় ধরে রাখতে হচ্ছে। আমার পেকুলিয়ার সাবজেক্ট ম্যাটার হয়ে গেছে, হয়ে গেছে শেষ হয়েছে, তবু অনেক সময় লাগে না।